रात में एक वीडियो बनाता है जिसमें भगवा आतंकवाद भगवा को मिटाने की बात करता है। तो मैं नजरुल खान से कहता हूँ कि तेरे जैसा तुच्छ पुरानी क्या भगवा को मिटाएगा, तेरी पुरखे नहीं मिटा पाई भगवा को, उस भगवे की बात करता है तू। हमारा एक कार्यकर्ता है दुर्व्यवहार कर दिया एक पुरुष के साथ जो मीडिया में चल रहा था, पुलिस ने उसको तत्काल प्रभाव में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। जब मामला बिगड़ गया उसके बाद एक औरत भी थी, वो औरत जो थी मुस्लिम थी, वो देवी देवता बेचने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप एक साइड हमारे धर्म को गाली देते हो। के हिसाब से हिंदुओं की देवी देवताओं की फोटो बेचना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। हिंदुओं के देवी देवताओं की फोटो बेचना गलत नहीं है। मैंने बोला ना, संविधान सबके लिए एक है, परंतु यहाँ पर हमारे धर्म के नाम रख के हमारे को ही गाली देंगे और हमारे पैसा को जिहाद में लगाएंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जैसे बड़े पैमाने में हो रहा है, ये सब में इनका पैसा जाता है बड़े पैमाने में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये हम शुरू से जानते आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला हुआ जिसने बवाल मचा के रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। महाशिवरात्रि का वो पर्व देव बलोदा में लगा था मेला, और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम लोगों ने दुकान लगाया हुआ था, चाट गुपचुप का वो दुकान था, लेकिन उसका नाम कुछ अलग था। लेकिन जब पेटीएम करने के लिए लोग उसे देखते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि वो दुकान मुस्लिम की है, जिसके बाद बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये गलत है, दुकान को हटाया जाए। इसके अलावा कई वहां पे मुस्लिम लोग देवी देवताओं के मूर्ति भी बेच रहे थे। उसके बाद भी बजरंग दल वाले लोग वहां जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मूर्ति ना बेचे, ये गलत है। इसके बाद एक वीडियो सामने आता है, वो होता है नजरुल खान का, जो कि अभद्र टिप्पणी करता है हिंदुओं पे, भगवा वस्त्र पहनने वालों पे, और इस टिप्पणी के बाद बजरंग दल आक्रोशित हो जाता है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराया जाता है और अब नजरुल खान गिरफ्तार हो चुका है। चलिए अब जानते हैं इस पूरे मामले में बजरंग दल का क्या कहना है। तो बताइए आप पहले अपना परिचय। मेरा नाम रवि निगम है, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रांत सह संयोजक के दायित्व में हूँ। हाँ, आप लोगों ने नजरुल खान पे एफआईआर दर्ज कराया, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि 2 दिन पूर्व में कुछ विषय हुआ था जिसमें मुस्लिम समुदाय द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा गया था। हमने उसका विरोध नहीं किया, वो अपनी तरीके से अपनी विषय को समाज में रखे और कलेक्टर और एसपी महोदय के संज्ञान में रखे। लेकिन उसके बाद उसने रात में एक वीडियो बनाता है जिसमें भगवा आतंकवाद भगवा को मिटाने की बात करता है। तो मैं नजरुल खान से कहता हूँ कि तेरे जैसा तुच्छ पुरानी क्या भगवा को मिटाएगा, तेरी पुरखे नहीं मिटा पाई भगवा को, उस भगवे की बात करता है तू, जिससे आज पूरा सनातन देश यहाँ पर भगवे की पूजा करता है। और नजरुल खान जो है एक मुस्लिम समाज का जो लगातार पक्ष रखकर एसपी और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपता, वो व्यक्ति दारू तस्करी जैसे मामले में संलिप्त है। उसके खिलाफ 2021 में सुपेला थाना में अपराध भी पंजीबद्ध है। तो ऐसे लोगों को, मुसलमान समाजों से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को अपना समाज का दायित्व पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोग समाज का भी नाम खराब करते हैं। जिस तरीके से उसने कल भड़काऊ बयान रात में पोस्ट किया, उसको देखते हुए लगा मुझे कि ये कहीं ना कहीं फिर से एक बहुत बड़ी विवाद की स्थिति पैदा करने वाला है। और इसने एक शब्द का उपयोग किया, मुजाहिब मुसलमान। मुजाहिब का मतलब होता है कि आतंकवादी मुसलमान को प्रस्तुत किया इसने, मतलब ये बोल रहा है मुसलमानों को कि अब तुमको आतंकवाद बनने का समय आ गया है। तो मैं उकसा रहा है। तो मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इसका जो बयान है कि मुजाहिद मुसलमान, इस जैसे बयान को आप समझिए कि ये किस ओर ले जा रहा है। ये सिर्फ सत्ता की रोटी और राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा हुआ। ऐसे लोगों से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पर उचित कार्रवाई कर ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। इससे पहले भी इस तरीके की वीडियोस उसने डाले हैं लगातार। आप इसकी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी को आप देखेंगे तो इस तरह की वीडियो लगातार वो सोशल मीडिया में डालता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई थाने में जाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ बजरंग दल डरने वाला नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देगा। तो गुंडा रहे, गैंगस्टर रहे, कुछ भी रहे, तेरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल तैयार है। अब जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है, यानी महाशिवरात्रि का दिन, उस दिन के बारे में बताइए कि क्या। महाशिवरात्रि के दिन एक विषय हुआ कि वहाँ पे लोकल जो गांव थे, ग्रामीण के लोग, जब उन्होंने चाट गुपचुप जैसे खाने की चीज़ों को लेने आया तो वहाँ पे जय माता दी चाट सेंटर करके था। तो वहाँ उन्होंने चाट खाया, पेमेंट करने के लिए उन्होंने पेटीएम किया, तो पेटीएम में किसी मुसलमान का दिखाया। तो उसने ये बोला, भाई आप अपना नाम लिख के अपनी चाट के व्यापार करिए। तो वो बोला मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तो उन्होंने, वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ के संगठन के कार्यकर्ताओं को संपर्क किया और वहाँ पहुँचे वहाँ पर। लेकिन एक कार्यकर्ता द्वारा वहाँ पर गलत भी हो गया, जिसका हम लोग पुलिस का सहयोग भी किया और उसके खिलाफ अपराध पुलिस। क्या गलत हुआ?
गलत यह हो कि हमारा एक कार्यकर्ता है दुर्व्यवहार कर दिया एक पुरुष के साथ, जो मीडिया में चल रहा था। पुलिस ने उसको तत्काल प्रभाव में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस का हम पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस जो गलत है वो गलत है, हम पुलिस का सहयोग करते हैं। इसके अलावा एक और सवाल था कि वहां पर जब मामला बिगड़ गया उसके बाद एक औरत भी थी जो कि बेच रही थी देवी देवताओं की मूर्तियां, वो भी मुस्लिम थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो औरत जो थी मुस्लिम थी, वो देवी देवता बेचने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आप एक साइड हमारे धर्म को गाली देते हो, हमारे हिंदू को आप काफिर बोलते हो, दूसरे हमारे ही देवी देवताओं का फोटो बेच के आप अपने रोजी रोटी यापन करते हो। तो आपको समझना है, अगर आप हमारे देवी देवता की फोटो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारे भगवान की निंदा ना करें, नहीं तो ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब छत्तीसगढ़ बजरंग बल। तो आपके हिसाब से हिंदुओं की देवी देवताओं की फोटो बेचना गलत है? मुसलमान नहीं, ये गलत नहीं है। हिंदुओं के देवी देवताओं की फोटो बेचना गलत नहीं है। मैंने बोला ना, संविधान सबके लिए एक है, परंतु यहाँ पर हमारे धर्म के नाम रख के हमारे को ही गाली देंगे और हमारे ही पैसा को जिहाद में लगाएंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, आज धर्मांतरण जैसे बड़े पैमाने में हो रहा है, ये सब में इनका पैसा जाता है बड़े पैमाने में। आज इनकी स्थिति देख लो आप ना, आप छत्तीसगढ़ में ही देख लो, बहुत जगह ऐसे जगह है बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ाए हैं। ये कहाँ से आके रह रहे हैं? कौन लोग रख रहे हैं इनको? इन्हीं के घर में पकड़ाते हैं। वो हिंदुओं के घर में भी पकड़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पकड़ाते हैं। तो इनको एक मुसलमान होने के नाते इनको भी अपना दायित्व तो निभाना चाहिए। इनको तुरंत अपने जो भी आसपास क्षेत्र में मुस्लिम बाहर से आते हैं उनकी सूचना अपने तत्काल थाना प्रभार क्षेत्र में देना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने पूरा मामला सुना है कि उस दिन जो हुआ था महाशिवरात्रि के दिन दुकानें लगाई गई थी, गलत नाम से लगाई गई थी, जिस कारण ये पूरा बवाल मचा था, हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या फिर से ये हिंदू और मुस्लिम का जो टकराव है वो बाहर निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से उस दिन बजरंग दल वालों ने दुकान लगाने से मना किया था, उसके बाद गलत नाम से भी दुकानें लगाई जा रही थी, जिस वजह से उन्हें ये भी कहा गया था कि वो दुकानें ना लगाए। तो इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो नजरुल खान वाला वीडियो है उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि उसकी गिरफ्तारी क्या सही है, ये भी बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।